हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी लॉर्ड क्रूजॉन की हवेली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है लंदन में रहने वाले कपल वासुकी और ईरा से। वासुकी पेशे से एक डॉक्टर है तो वही ईरा एक हाउसवाइफ है। अब ईरा की एक फ्रेंड है सानिया, जिसने ईरा और वासुकी को अपने समर होम में बुलाया था। अब वासुकी को तो वहां पर जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ईरा की काफी जिद थी, इसलिए वो ईरा के साथ वहां पर निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सानिया उस घर में अपने बीएफ रोहित के साथ रहती है। सानिया अच्छे से तैयार हो जाती है और रोहित से पूछती है कि सारा इंतजाम हो गया या नहीं, जिस पर रोहित कहता है कि सब कुछ तैयार है। अब रोहित सानिया की तारीफ करता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो वही हम वासुकी और ईरा को देखते हैं, जो घर तक पहुंच गए थे, लेकिन आगे उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए आगे से उन्हें पैदल ही जाना था। ये देखकर वासुकी काफी शौक था, तो ईरा कहती है कि आगे चलने के बाद उसका घर आ जाएगा। तभी वासुकी देखता है कि मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, जिस पर ईरा कहती है कि सानिया ने उसे बताया था कि यहाँ पर बस लैंडलाइन ही काम करता है। अब इस तरह से बातें करते हुए वो लोग सानिया के घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रोहित दरवाजा ओपन करता है और फिर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देकर घर में वेलकम करता है। जिसके बाद सानिया भी उनसे मिलती है और उनसे पूछती है कि वो क्या ड्रिंक लेंगे, जिस पर ईरा कहती है कि उसे रेड करंट जूस चाहिए, क्योंकि उसने रोहित को कहते हुए सुना था कि यहाँ पर रेड करंट जूस काफी अच्छा मिलता है। तो वही वासुकी जूस के लिए मना कर रहा था, लेकिन सानिया के बार बार पूछने पर वो ऑरेंज जूस बोल देता है। जिसके बाद रोहित जब जूस लेने जाता है तो देखता है कि रेड करंट नहीं था, जिसकी वजह से वो दोनों के लिए ऑरेंज जूस लेकर आता है, जहाँ पर उसने ईरा के जूस में शराब मिलाई थी। और इसे पीने के बाद ईरा समझ जाती है कि इसमें शराब है, लेकिन ये पीने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वासुकी देखता है कि उसके सामने एक ट्रंक रखा गया था और वो रोहित से पूछता है कि इस ट्रंक में क्या है। तो रोहित हंसते हुए कहता है कि इसमें लॉर्ड क्रूजॉन की लाश है। अब ये सुनकर वासुकी काफी शौक था, लेकिन ईरा, सानिया और रोहित तीनों ही काफी हंस रहे थे। अब वासुकी समझ नहीं पा रहा था कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। जिसके बाद वासुकी कहता है कि अगर इसके अंदर उसने सच में किसी को रखा है तो वो जल्दी से उसे बाहर निकाले, क्योंकि 3 मिनट के अंदर उसका दम घुट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनकर रोहित हंसने लगता है, तो वासुकी उसे कहता है कि वो देखना चाहता है कि आखिर इस ट्रंक में है क्या, इसलिए वो रोहित से कहता है कि वो जल्दी से इसे ओपन करे। अब ये सुनकर रोहित और सानिया काफी शौक थे। तभी वासुकी कहता है कि शायद उन लोगों को उसका जोक पसंद नहीं आया। अब ये सुनने के बाद रोहित और सानिया समझ जाते हैं कि वासुकी मजाक कर रहा था और फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद सानिया ईरा को घर दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो ईरा को अपना वार्डरोब दिखाती है और कहती है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस है, उसे जो भी पसंद हो वो उस ड्रेस को पहन सकती है। अब ये सुनकर ईरा काफी खुश थी। तो वही दूसरी तरफ हम वासुकी को देखते हैं, जिसे ट्रंक से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि अंदर से कोई नॉक कर रहा हो और मदद मांग रहा हो। इसलिए वासुकी बार बार ट्रंक की तरफ जा रहा था कि तभी वहां पर ईरा आती है, जिसने सानिया का ड्रेस पहना था, और वो वासुकी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। लेकिन वासुकी का ईरा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो ईरा से कहता है कि शायद इस ट्रंक में कोई है और अंदर से आवाज दे रहा है, लेकिन ईरा को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो वासुकी से कहती है कि वो तो उससे प्यार ही नहीं करता और यहाँ पर बस उसके कान ही बज रहे हैं, क्योंकि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। तो वही सानिया भी ये देखकर काफी हैरान थी कि वासुकी ईरा को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बस ट्रंक पर ही था। अब ये देखकर ईरा वासुकी से कहती है कि अगर उसे मुंह बिगाड़ कर ही यहाँ पर रुकना है तो इससे अच्छा वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर वासुकी कहता है कि अब उन्हें बस नहीं मिलेगी। जिस पर ईरा कहती है कि वो बस स्टॉप पर जाकर ही बैठ जाएंगे, यहाँ पर मुंह सड़ाकर बैठने से अच्छा है कि वो लोग वहीं पर बैठे रहे। तो वही वासुकी का अभी भी पूरा ध्यान ट्रंक पर ही था, क्योंकि उसे ट्रंक के अंदर से अभी भी वो आवाज सुनाई दे रही थी। इसलिए वो रोहित से कहता है कि वो उस ट्रंक को ओपन करे, लेकिन सानिया उसे कहने लगती है कि रोहित बस मजाक कर रहा था, उस ट्रंक में कुछ भी नहीं है। तो वही हम ईरा को देखते हैं, जिसके हावभाव में थोड़े से चेंजेस आ गए थे। वो सबसे कहती है कि उसका पति पागल हो चुका है और इसी की वजह से उसे ऐसी आवाजें आ रही है। अब ये सब देखकर रोहित थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए कहता है कि क्यों ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर करे, जिस पर ईरा कहती है कि वो पिज्जा खाएगी। अब रोहित ईरा को अपने साथ ले जाता है ताकि वो सबकी पसंद का पिज्जा ऑर्डर कर सके। तो वही सानिया वासुकी को यही समझाने लगती है कि उस ट्रंक के अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा सोचना बंद करे। लेकिन वासुकी बस यही सोच रहा था कि अगर ट्रंक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो लोग ट्रंक खोल क्यों नहीं रहे थे। तो वही दूसरी तरफ रोहित लैंडलाइन से पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, और वो भी सबके लिए अलग अलग, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो रहा था, जिससे रोहित बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। बट ईरा उसे किस तरह से शांत करवाती है
और वो लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। जिसके बाद ईरा फिर से सानिया से वही ऑरेंज जूस मांगती है, जिसके बाद सानिया भी उसमें शराब मिलाकर ईरा को देती है। एक्चुअली ईरा जूस के बहाने से शराब पी रही थी और इस बात को वासुकी भी नोटिस कर लेता है। वो ईरा से पूछता है कि आखिर ये लॉर्ड क्रूजॉन कौन है। अब ईरा पहले तो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन वो बार बार उससे पूछने लगता है, जिस पर ईरा कहती है कि शादी के बाद वो 4 दीवारों में बंद हो गई थी और इसी वजह से वो कभी कभार पब जाती थी और वहीं पर उसे लॉर्ड क्रूजॉन मिला था। अब ये सुनकर वासुकी को लगता है कि शायद ईरा मजाक कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर रोहित को हम देखते हैं जो कि उनके बीच बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वासुकी उसे रोकता है और कहता है कि उसे अपनी वाइफ से बात करनी है। जिसके बाद वो फिर से ईरा से गुस्से से पूछने लगता है कि आखिर ये लॉर्ड क्रूजॉन कौन है, जिस पर ईरा बताती है कि जब वो पब जाती थी तो लॉर्ड क्रूजॉन भी वहीं पर आया करता था। जिसके बाद उन दोनों ने डेट करना शुरू किया और उसने क्रूजॉन के साथ सब कुछ किया है। अब ये सुनने के बाद वासुकी काफी गुस्सा हो जाता है और ईरा को थप्पड़ मारता है, जो देखकर सानिया और रोहित भी काफी शॉक थे। अब वो कहता है कि अगर ये क्रूजॉन उसके सामने आएगा तो वो उसे जान से मार देगा, जिस पर रोहित कहता है कि वो चिंता ना करे, वो पहले से उसका काम कर चुका है। अब ये सुनकर वासुकी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो रोहित से पूछता है कि क्या उसने ट्रंक में क्रूजॉन को रखा है, जिस पर रोहित कहता है कि वासुकी कैसा डॉक्टर है, उसे इतना पता होना चाहिए कि अगर वो किसी को ट्रंक में रखेगा तो 3 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद वासुकी काफी गुस्सा हो जाता है और उसे किसी भी हाल में इस ट्रंक को ओपन करके देखना था, इसलिए वो रोहित से चाबी मांगने लगता है, लेकिन रोहित उसे चाबी नहीं देता। तो वही सानिया तुरंत अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद वासुकी रोहित के हाथ बांध देता है और उससे चाबी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि चाबी सानिया के पास है। जिसके बाद वासुकी सानिया के भी हाथ बांध देता है और उससे चाबी मांगने लगता है, लेकिन सानिया और रोहित दोनों ही उसे चाबी नहीं देते। तभी फिर से नॉक की आवाज आती है जो कि सभी को सुनाई देती है। एक्चुअली पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आया था। अभी राजा का डोर ओपन करती है और पिज्जा लेती है, जिसके बाद वो अंदर आकर रोहित से पैसे मांगने लगती है ताकि वो पिज्जा बॉय को दे सके। रोहित कहता है कि उसके हाथ खोल दो, फिर वो पैसे दे देगा। ये सुनकर वासुकी कहता है कि जब तक उसे चाबी नहीं मिलती वो उसके हाथ नहीं खोलेगा। तभी पिज्जा बॉय अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर सानिया और रोहित को बांधा गया था। ये देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन रोहित उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लोग बस गेम खेल रहे हैं। जिसके बाद रोहित उससे कहता है कि वो उसके पॉकेट में जो वॉलेट है उसे निकाल कर अपने पैसे ले ले या फिर पिज्जा वापस लेकर जाए। जिसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी बॉय जब उसके पॉकेट में से वॉलेट निकाल कर पैसे लेने लगता है तो रोहित उससे पूछता है कि कहीं उसने पिज्जा में ओनियन और टोमेटो तो नहीं डाले, जिस पर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय कहता है कि पिज्जा में तो वो दोनों हैं। ये सुनकर रोहित काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने ऑर्डर देते वक्त कहा था कि वो ऐसा ना करे, इसलिए वो उस बॉय से कहता है कि वो अपने पिज्जा लेकर यहाँ से चले जाए। जिसके बाद वो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन साथ ही जब उसने रोहित का वॉलेट निकाला था तो उसमें से एक चाबी गिरती है जो कि ट्रंक की थी। अब ये देखने के बाद वासुकी तुरंत उस ट्रंक को ओपन करता है तो उसके अंदर बस एक बाइबल था, जो देखने के बाद ईरा रोहित और सानिया को खोल देती है। यहाँ पर वासुकी उन दोनों से माफी मांगता है कि वो बेवजह उन पर शक कर रहा था। वासुकी कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स उसे एक कंटेनर में बंद करके यहाँ पर लेकर आए थे। मतलब एक्चुअली वो लोग इंडिया से थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उन्हें कंटेनर में बंद करके यहाँ पर लंदन लेकर आए थे ताकि वासुकी एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन तब का वो ट्रॉमा उसके अंदर अभी भी है, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक करता है और उसे हाइपर टेंशन है। साथ ही वासुकी कहता है कि वो जो कुछ भी है वो बस लंदन आने की वजह से ही है। वासुकी खुद को एक ब्रिटिश सिटीजन मानता है और उसका मानना है कि इंडियंस किसी लायक नहीं होते, वो कभी ब्रिटिश लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि वो भूल गया था कि वो इलीगली यहाँ पर आया था। इस पर रोहित उसे बताता है कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और डॉक्टर जो नेशनल हेल्थ सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, रोहित ने उसे कोडिंग किया था। उसकी कोडिंग टीम में वो भी था, लेकिन मेरा वीजा सिर्फ इस बात पर कैंसिल हो गया क्योंकि उसने एक टैक्स देरी से भरा था। वो वासुकी से पूछता है कि वासुकी ने तो इस देश को अपना मान लिया है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों ने और इस देश ने उसे अपना माना है, जिसका वासुकी के पास कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद वासुकी सानिया से पूछता है कि तुम मेरी वाइफ से कहाँ मिली, जिस पर सानिया कहती है कि ईरा जिस पब में आती थी वो वहाँ पर वेट्रेस थी। जो सुनकर वासुकी काफी शॉक था क्योंकि ईरा ने तो कहा था कि सानिया एक्ट्रेस है, जिस पर सानिया कहती है कि वो यहाँ के सबसे बड़े एक्टिंग स्कूल में काम किया करती थी। उसके परफॉर्मेंस इतना अच्छे थे कि उसे काफी सारे अवार्ड भी मिले थे, लेकिन बाद में उसे कहीं पर भी रोल नहीं मिला क्योंकि उसकी ब्राउन स्किन थी और यहाँ पर ब्राउन स्किन एक्ट्रेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, खास करके मेन लीड के लिए।
और इसी वजह से वो वेट्रेस का काम कर रही थी। सानिया कहती है कि तुम लाख खुद को ब्रिटिश मानो, लेकिन दुनिया तुम्हें एशियन ही मानेगी। अब ये सुनकर ईरा कहती है कि वासुकी भी दिल से इंडियन ही है। वासुकी ने जब अपना शादी का ऐड दिया था तो उसमें उसने लिखा था कि उसे एक पंजाबी वर्जिन लड़की चाहिए जो कि बस हाउसवाइफ बने। जिसके बाद ईरा की वासुकी के साथ शादी हो गई और ईरा की जिंदगी बदल गई। ईरा कहती है कि वासुकी को ड्रिंक करने वाली वाइफ नहीं चाहिए थी, लेकिन ईरा को ड्रिंक करने की काफी आदत थी, इसलिए वो शादी के बाद छुप छुप कर पीने लगी। साथ ही वो वासुकी को बताती है कि उसका शादी से पहले एक सीरियस रिलेशनशिप था। अब ये सुनने के बाद वासुकी काफी गुस्सा हो रहा था कि तभी फिर से डोरबेल बजता है। एक्चुअली वो पिज्जा बॉय फिर से सही पिज्जा लेकर आया था। एक्चुअली इस घर का जो ओनर था हेनरी, उसकी वहाँ पर गोल्ड मेंबरशिप थी और इसी की वजह से उन्हें वापस ये फ्री वाला पिज्जा मिल गया था। अब ये सुनकर रोहित काफी खुश होता है और पिज्जा अंदर लेकर आता है, जिसके बाद सभी लोग पिज्जा खाने लगते हैं कि तभी वो पिज्जा बॉय कहता है कि उसे हेनरी की साइन चाहिए। जिसके बाद रोहित वासुकी को हेनरी के बुलाता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। अब जब वासुकी साइन करने आता है तो पिज्जा बॉय कहता है कि ये तो एशियन है, इसका नाम हेनरी कैसे हो सकता है। अब ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं तो वही वासुकी काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उस बिल पर नाम लिखा था हेनरी क्रूजॉन, यानी कि क्रूजॉन हेनरी ही है। ये सुनकर वासुकी काफी शॉक था, तो वही पिज्जा बॉय समझ जाता है कि वासुकी हेनरी नहीं है, इसलिए वो वहां से जा रहा था। लेकिन रोहित उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उन सबके साथ ट्रूथ एंड डेयर का एक राउंड खेलना होगा, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनकर वो पिज्जा बॉय काफी डर जाता है और उनके साथ गेम खेलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ट्रूथ एंड डेयर का गेम स्टार्ट होता है और पहली बारी रोहित की थी, जहाँ पर वासुकी रोहित से पूछता है कि ये लॉर्ड क्रूजॉन कौन है। जिस पर रोहित कहता है कि लॉर्ड क्रूजॉन एक सीधा साधा आदमी है, वो कोई लॉर्ड नहीं है। साथ ही वो बताता है कि वो आदमी काफी घमंडी है, वो खुद को ये सब कुछ समझता है। ये बोलकर रोहित चुप हो जाता है। अब फिर से बॉटल घुमाई जाती है और पिज्जा बॉय पर रुकती है, जहाँ पर सानिया उस पिज्जा बॉय से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस कमरे में ब्रिटिश सिटीजनशिप वाला कौन होगा। जिस पर वो कहता है कि कोई भी नहीं। एक्चुअली सानिया ने ये सवाल जानबूझकर वासुकी को जलाने के लिए पूछा था, जो सुनकर वासुकी भी काफी ज्यादा चिढ़ता है। अब अगली बारी ईरा की आती है, लेकिन ईरा ट्रुथ नहीं बल्कि डेयर चूज करती है। तो रोहित उसे टास्क देता है कि उसे वासुकी को किस करना होगा। अब ईरा जब वासुकी को किस करने जाती है तो वासुकी उसे धक्का देता है, जिससे ईरा काफी गुस्सा हो जाती है और वो रोहित को किस करने लगती है। और वो दोनों किस करते हुए एक अलमारी से टकराते हैं, जिसका दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसके अंदर थी क्रूजॉन की लाश, जिसे देखकर वासुकी और वो पिज्जा डिलीवरी बॉय दोनों ही काफी शॉक में थे। अब रोहित उस डिलीवरी बॉय से कहता है कि वो लाश को उठाने में उसकी मदद करे। अब ये देखकर वो डिलीवरी बॉय काफी डर गया था और वो जल्दी से एक कांच की बोतल तोड़कर ईरा के पास लेकर जाता है और सबसे कहता है कि वो उसे चुपचाप जाने दे। अब ईरा उसे समझा रही थी कि उसे काफी लग रहा है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिससे ईरा गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से उस डिलीवरी बॉय को मारती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखकर वासुकी काफी डर जाता है और लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने लगता है। अब ईरा जब ये देखती है तो वो उसी फोन से वासुकी के ऊपर अटैक करती है और फिर पीट पीट कर उसे भी मार देती है। एक्चुअली ऐसा करके ईरा ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी, क्योंकि वासुकी ईरा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कि उसे किस करने में भी उसे शर्म आया करती थी। और इसी वजह से ईरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और जब वो सानिया से मिली तो सानिया ने उसे अपने समर होम में इन्वाइट किया, ताकि यहाँ पर आने के बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो सके। अब ईरा ने वासुकी को मार दिया था, इसकी वजह से वो नहाने चली जाती है। तो वही रोहित और सानिया मिलकर तीनों बॉडीज को फिर से अलमारी में रखते हैं और अलमारी लॉक कर देते हैं। तो वही ईरा को अब काफी हल्का महसूस कर रहा था। जिसके बाद ये सब लोग खून वगैरह साफ करके वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले रोहित लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करता है और लॉर्ड क्रूजॉन के एक्सेंट में बात करता है और पुलिस को बताता है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं। पता नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, लेकिन वो लोग उसके घर में आकर पता नहीं क्या करेंगे। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली रोहित और सानिया भी बिना वीजा के इलीगली लंदन में रह रहे थे। ठीक उसी तरह हाल ईरा का भी था, क्योंकि वो भी स्पाउस वीजा पर यहाँ पर आई थी। एक्चुअली इन लोगों को लंदन से प्यार था, लेकिन लंदन के लोगों से नहीं, और इसी वजह से शहर के बाहर जो भी घर खाली होते ये लोग उसमें जाकर रहा करते थे। और अगर किसी को इसके बारे में पता चलता तो वो उन लोगों को मार देते। ठीक इसी तरह से जब ये दोनों क्रूजॉन के घर में आए तो क्रूजॉन को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद रोहित ने क्रूजॉन को मार दिया था। जिसके बाद सानिया, रोहित और ईरा एक दूसरे घर में चले जाते हैं जो कि खाली था।
एक्चुअली लंदन में बहुत सारे घर ऐसे थे जो कि बिल्कुल खाली थे और ये लोग ऐसे ही घर में जाकर रहा करते थे, क्योंकि ना ही वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क होता और ना ही कोई कैमरा, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ना या ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। साथ ही रोहित का कहना था कि ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 सालों तक राज किया, तो उसी तरह से हमारा भी हक बनता है कि हम उनके घरों में इस तरह से रहे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लॉर्ड क्रूजॉन की हवेली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।